हेलो एवरीवन, मैं वैदान और आज के वीडियो में हम चेकआउट करेंगे रीजनल ऑस्ट्रेलिया क्या है। तो ये रीजनल ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में पहला वीडियो है और इंशाल्लाह आगे 2-4 वीडियोस और भी आएंगे ये सीरीज में। तो रीजनल एरिया ऐसे एरिया को कंसिडर करेंगे जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हिसाब से जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और उसको रीजनल एरिया कंसिडर करेंगे। 8 मेजर सिटीज़ है और एक ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है और उन सब के आसपास का एरिया, ये सब रीजनल ऑस्ट्रेलिया में नहीं आते। बाकी का पूरा ऑस्ट्रेलिया रीजनल ऑस्ट्रेलिया में है। तो क्या है वो 8 सिटीज़? सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, गोल्ड कोस्ट, वोलोंगोंग, सेंट्रल कोस्ट, न्यूकासल और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा, उसके आसपास का एरिया। काफ़ी सालों से गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी थी कि रीजनल एरिया में इमिग्रेशन बूस्ट करना। कई वर्ल्ड वॉर के जब से ट्राई कर रहे वो लोग कि रीजन में एरिया इमिग्रेशन बूस्ट करना, और इसके लिए हर कुछ सालों में नए नए रूल्स लेके आते रहते, नए नए चेंजेस लेके आते रहते इमिग्रेशन सिस्टम में, वो एरिया में पॉपुलेशन बूस्ट करने के लिए। क्योंकि मेजर सिटी में कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा, कम एरियाज है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है और उसमें कई लोग इमिग्रेशन जो तेज़ी से आ रहा, उधर इमिग्रेंट्स जो तेज़ी से आ रहे हैं वहाँ पे, उसमें वो सिटी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा। मिसाल के तौर पे 2018 में 1 लाख से ज़्यादा इमिग्रेंट्स सिर्फ सिडनी में आए। तो इससे आप सोच सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा इमिग्रेंट्स आए, अगर उसमें से 20% भी अगर कार खरीद रहे, क्योंकि कार लेने वाले बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, या 50% पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, 50% से ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, तो उनका इम्पैक्ट कितना पड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट फेस करी, और इसकी वजह से नए नए रूल्स लेके आते जा रहे हैं रीजन में इमिग्रेशन बूस्ट करने के वास्ते। तो ये जो रीजन मेजर सिटीज़ में पॉपुलेशन है वो इवनली पूरे ऑस्ट्रेलिया में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी, कई साल से कोशिश करी। और अब जो रिसेंटली न्यू इमिग्रेशन में चेंजेस आए अनाउंस हुए रिसेंटली, उससे ऐसा दिख रहा कि ये स्ट्रैटेजी के ऊपर और ज़्यादा वर्क कर रहे हैं ये लोग। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट सिडनी में पढ़ ले, 2 साल का कोर्स है, तो 2 ईयर ऑस्ट्रेलियन स्टडी के लिए उन लोग को 5 पॉइंट मिलते हैं इमिग्रेशन के लिए। और सेम स्टूडेंट अगर रीजन में जाके पढ़ ले तो उनको पहले 5 पॉइंट ऑस्ट्रेलियन स्टडी के मिलते प्लस 5 पॉइंट रीजनल स्टडी के मिलते, यानी कि ये स्टूडेंट के पास 10 पॉइंट्स हो गए, ये स्टूडेंट के पास 5 पॉइंट्स हो गए। अगेन 489 वीज़ा पहले होता था, रीजन स्पॉन्सर करता था। अगर आपका डेजिग्नेशन रीजन में है, डिमांड में है, तो रीजनल स्पॉन्सरशिप के पहले मिलते थे 489 वीज़ा के 10 पॉइंट्स मिलते थे। यानी कि जो स्टूडेंट्स रीजन में जाके सेटल होना चाह रहे उनको वो साइड वहाँ पे कुछ एक लिमिटेड टाइम तक रहना पड़ता था, तो उसके लिए 10 पॉइंट्स मिलते थे। अब ये रूल्स चेंज करके नवंबर 2019 से 491 वीज़ा लेके आ रहे हैं। सेम 489 को कन्वर्ट करके 491 बना रहे हैं, और उसमें 10 पॉइंट का बदल रीजन से 10 पॉइंट मिलते थे, तो उसके बाद 15 पॉइंट मिलेंगे। तो ये और बेनिफिट आने वाले हैं। और इसके अलावा कई ऐसे बेनिफिट्स है जो रीजन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, और गवर्नमेंट इससे बेनिफिट ये उठा सकती है कि उनका कंजेशन, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ के फिर उधर कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता और वहाँ की रीजन्स की जॉब मार्केट बिल्ड हो सकती अच्छे से। तो ये बेनिफिट स्टूडेंट्स उठा सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम और डिस्कस करेंगे रीजनल ऑस्ट्रेलिया के बारे में, बेस्ट सिटीज़ या टाउन्स कौन से हैं रीजनल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए, पीआर के बेनिफिट्स रीजनल ऑस्ट्रेलिया से कैसा उठा सकते हैं, और भी कई वीडियोस जैसा जैसा बिल्डअप होते जाता आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम इसके ऊपर थोड़े वीडियोस बनाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो फेसबुक और व्हाट्सएप पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।